कर्णीपुर के एक छोटे से गांव में सलोनी नाम की एक महिला रहा करती थी। सलोनी की शादी होते ही 1 महीने के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब से सलोनी अकेले अपने जीवन का गुजारा कर रही थी, लेकिन उसका जीवन इतना भी आसान नहीं था। वह हर दिन मेहनत करके दूसरे गांव में मजदूरी किया करती थी, क्योंकि उसे गांव में कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था। पूरे गांव वाले उससे बोलना ही बंद कर दिया था। अरे तू हमारे गांव के लिए एक कलंक है, अपने पति को मार डाला, अब हम सबको भी मार कर जाएगी। हमें तो तुझसे बोलना भी पसंद नहीं है। अरे भाभी, मैं तो आप सबको अपना परिवार मानती हूँ। मेरे पति का गांव है, इसलिए गांव में रहती हूँ। मैं उनकी जगह अपना फर्ज निभा रही हूँ। अरे कैसा फर्ज, कौन सा फर्ज? हमें तुझसे कोई फर्ज नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ तुझको इस गांव से बाहर निकालना है। हमें तेरी शक्ल देखना भी इस गांव में पसंद नहीं करते हैं। सलोनी नाराज होकर तालाब के पास जाकर रोने लगती है। एक दिन चुड़ैल माँ गांव में गुजरती है और सलोनी को देखती है। अरे सलोनी, तुम तो अच्छी अच्छी बातें करती हो, लेकिन सब तुम्हें इस गांव का कलंक क्यों बोलते हैं? क्या बताऊं चुड़ैल माँ, सारे गांव वाले मुझसे बोलना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरा पति मेरी शादी के 2 महीने के बाद ही मर गया। अरे तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? चुड़ैल और सलोनी काफी देर तक आपस में बातें करते हैं। चुड़ैल सलोनी की सारी टेंशन समझ जाती है और सलोनी भी उसके साथ बहुत बातें करती है। कुछ समय तो ऐसा ही निकल जाता है। अब चुड़ैल इसे अपने घर लेकर तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। चुड़ैल को सलोनी के साथ इतना अच्छा लगता है, अब तो उसका जैसा कोई सलोनी के साथ इतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता। चुड़ैल सलोनी से कहती है, सलोनी अब तो तुझे बहुत ही सुंदर और अच्छी लगने लगी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घने जंगल में चलो, हम दोनों साथ ही समय बिताएंगे। तुम्हें पता है कि तुम मेरी बहन की जैसी हो, अब तो तुम्हें छोड़कर भी नहीं जा सकती। इस हालात में सलोनी बोलती है, लेकिन मैं ये गांव छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि इस गांव में मेरा रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है। ये मेरे पति देव का गांव है। चुड़ैल बोलती है, कौन से पति का गांव? इस गांव में तुम्हें कोई बात भी नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अब सारे गाँव वाले आश्चर्यचकित में थे। एक चुड़ैल, वह भी इस बेकार औरत के साथ निवास करती है। सारे गाँव वाले विचार करते हैं, ये सब तो सचमुच खुशकिस्मत वाली निकली। इस भोली चुड़ैल के पास तो इतनी शक्तियां हैं, ये इस औरत को दे देगी तो अपना सबक पता नहीं क्या सिखाएगी। यह तो एक बेकार औरत है, लेकिन चुड़ैल ने इसे पसंद किया और इसे दोस्त बना रही है। अरे मैं खुद तो सोच रही हूँ कि शक्तिशाली चुड़ैल का इतना गहरा नाता कैसे हो गया। चुड़ैल और दोनों ही अब उस गाँव को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाते हैं। सलोनी को अब चुड़ैल अच्छे से रखती है और वह दोनों बहनों की तरह रहने लगती है। कैसी लगी आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।